वेदांत दर्शन के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक शंकराचार्य थे। ठोस तर्क द्वारा उन्होंने वेदांत के सत्यों को वेदों से निकाला और उनके आधार पर उन्होंने ज्ञान के उस आश्चर्यजनक दर्शन का निर्माण किया जो कि उनके भाष्यों में उपदिष्ट है। उन्होंने ब्रह्मा के सभी परस्पर विरोधी वर्णनों का सामंजस्य किया और यह दिखाया कि केवल एक ही असीम सत्ता है। उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि मनुष्य उधर्व मार्ग का आरोहण स्नेह ही कर सकता है, इसलिए विभिन्न उपस्थापनाओं की आवश्यकता उसकी क्षमता के विविधता के अनुसार पड़ती है। और शंकर जी ने यह शिक्षा दी कि ये तीन बातें ईश्वर के महान वरदान हैं। पहला मानव शरीर, दूसरा ईश्वर लाभ की प्यास और तीसरा ऐसा गुरु जो हमें ज्ञान लोक दिखा सके। जब ये तीन महान वरदान हमारे अपने हो जाते हैं तब हमें समझना चाहिए कि हमारी मुक्ति बहुत पास आ चुकी है। केवल ज्ञान हमें मुक्त कर सकता है और हमारा परित्राण भी कर सकता है, लेकिन ज्ञान होते ही शुभ को भी अवश्य हट जाना चाहिए। वेदांत का सार है कि सत्य केवल एक ही है और प्रत्येक आत्मा पूर्णता वही सत्य है, उस सत्य का अंश नहीं। ओस की हर बूंद में संपूर्ण सूर्य प्रतिबिंबित होता है। देश काल और निमित्त द्वारा आभासित ब्रह्मा ही मनुष्य है जैसा हम उसे जानते हैं, किंतु सभी नाम रूप या आभासों के पीछे एक ही सत्य है। निम्न अथवा आभासिक स्वयं की अस्वीकृति ही निस्वार्थता है। हमें अपने को इस दुखद सपने से मुक्त करना है कि हम यह शरीर हैं। हमें यह सत्य जानना ही चाहिए कि मैं वह हूँ, हम बिंदु नहीं जो महासागर में मिलकर खो जाएं। हम में से प्रत्येक संपूर्ण सीमाहीन सिंधु है और इसकी सत्यता की उपलब्धि हमें तब होगी जब हम माया की बेड़ियों से मुक्त हो जाएंगे। असीम को विभक्त नहीं किया जा सकता, दैत रहित एक का द्वितीय नहीं हो सकता। सब कुछ वही एक है। वह ज्ञान सभी को प्राप्त होगा, किंतु हमें उसे अभी प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उसे प्राप्त नहीं कर लेते हम मानव जाति की वस्तुतः उत्तम सहायता नहीं कर सकते। जीवन मुक्त, जीवित रहते हुए मुक्त अथवा ज्ञानी व्यक्ति ही केवल यथार्थ प्रेम, दान, सत्य देखने में समर्थ होता है और सत्य ही हमें मुक्त करता है। किसी से चाहत करना, कामना करना हमें दास बना देती है, मानो वह एक अतृप्त अत्याचारी शासिका है जो अपने शिकार को चैन नहीं लेने देती। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति इस ज्ञान तक पहुंचकर कि वह अद्वितीय ब्रह्मा है और उसके अलावा और कुछ काम का नहीं है, तो वह व्यक्ति सभी कामनाओं को जीत लेता है। मन हमारे सामने शरीर, लिंग, संप्रदाय, जाति, बंधन आदि सभी भ्रमों को उपस्थित कर देता है। इसलिए जब तक मन को सत्य की उपलब्धि ना हो जाए तब तक उससे निरंतर सत्य कहते रहना चाहिए। हमारा असली स्वरूप आनंद है और संसार में जो कुछ सुख हमें मिलता है वह उस परमानंद का केवल प्रतिबिंब, उसका अणुमात्र भाग है जो हम अपने असली स्वरूप के स्पर्श से पाते हैं। वह सुख और दुख दोनों से परे है। वह विश्व का दृष्टा है, ऐसा अपरिवर्तनीय पाठक है जिसके सामने जीवन ग्रंथ के पन्ने खुलते ही चले जाते हैं। अभ्यास से योग, योग से ज्ञान, ज्ञान से प्रेम और प्रेम से परमानंद की प्राप्ति होती है। मुझे और मेरा एक अंधविश्वास है और हम उसमें इतने समय रह चुके हैं कि अब उससे दूर होना असंभव सा लगता है। परंतु यदि हमें सर्वोच्च स्तर तक पहुंचना है तो हमें इससे अवश्य मुक्त होना चाहिए। हमें सुखी और प्रसन्न होना चाहिए। मुंह लटकाने से धर्म नहीं बनता। धर्म संसार में सर्वाधिक आनंद की वस्तु होना चाहिए, क्योंकि वही सर्वोत्तम वस्तु है। तपस्या हमें पवित्र नहीं बना सकती। जो व्यक्ति भगवत प्रेमी और पवित्र है वह दुखी क्यों होगा? उसे तो एक सुखी बच्चे के समान होना चाहिए, क्योंकि वह तो सचमुच भगवान की ही एक संतान है। धर्म में सर्वोपरि बात चित्त को निर्मल करने की है। स्वर्ग का राज्य हमारे भीतर है, पर केवल निर्मल चित्त व्यक्ति ही राजा के दर्शन कर सकता है। जब हम संसार का चिंतन करते हैं तब हमारे लिए संसार ही होता है, किंतु यदि हम उसके पास इस भाव से जाएं कि वह ईश्वर है तो हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। हमारा ऐसा चिंतन प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति के प्रति होना चाहिए। माता, पिता, बच्चे, पति, पत्नी, मित्र और शत्रु सब के प्रति। सोचो तो हमारे लिए समग्र विश्व कितना बदल जाए
यदि हम चेतना पूर्वक उसे ईश्वर से भर सकें, ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ ना देखो, तब हमारे सभी दुख, सभी संघर्ष, सभी कष्ट हमेशा के लिए हमसे छूट जाएंगे। ज्ञान मतवाद विहीन है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि मतों से घृणा करता है। इसका अर्थ सिर्फ यही है कि ज्ञान द्वारा मतों से परे और ऊपर की स्थिति को प्राप्त कर लिया गया है। ज्ञानी विनाश करने की इच्छा नहीं रखता, अपितु सभी की सहायता करता है। जिस प्रकार सभी नदियां अपना जल सागर में प्रवाहित करती हैं और उससे एकीभूत हो जाती हैं, उसी प्रकार विभिन्न संप्रदायों से ज्ञान की उपलब्धि होनी चाहिए और उन्हें एक हो जाना चाहिए। प्रत्येक वस्तु की सत्यता ब्रह्मा पर निर्भर है और इस सत्य की यथार्थ उपलब्धि करने पर ही हम किसी सत्य को प्राप्त कर पाते हैं। जब हम कोई भेद दर्शन नहीं करते, तभी हम अनुभव करते हैं कि मैं और मेरे पिता एक हैं। भगवत गीता में कृष्ण ने ज्ञान का अति विस्पष्ट उपदेश किया है। यह महान काव्य समस्त भारतीय साहित्य का मुकुट मणि माना जाता है। यह वेदों पर एक प्रकार का भाष्य है। वह हमें दिखाता है कि आध्यात्मिक संग्राम इसी जीवन में लड़ा जाना चाहिए। अतः हमें उससे भागना नहीं चाहिए, अपितु उसको विवश करना चाहिए कि जो कुछ उसमें है वह उसे हमें प्रदान करे। क्योंकि गीता उच्चतर वस्तुओं के लिए इस संघर्ष का प्रतिरूप है, इसलिए उसके दृश्य का रण क्षेत्र के मध्य प्रस्तुत करना अतीव काव्यमय हो गया है। विरोधी सेनाओं में से एक के नेता अर्जुन के सारथी के वेश में कृष्ण उसे दुखी ना होने और मृत्यु से ना डरने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वह तो अमर है और मनुष्य के प्रकृति स्वरूप में किसी भी विकारशील वस्तु का स्थान नहीं है। अध्याय के बाद अध्याय में कृष्ण दर्शन और धर्म की उच्च शिक्षा अर्जुन को देते हैं। यही शिक्षाएं इस काव्य को इतना अद्भुत और सुंदर बनाती हैं। वस्तुतः समस्त वेदांत दर्शन उसमें समाविष्ट हैं। वेदों का उपदेश है कि आत्मा असीम है और किसी प्रकार भी शरीर की मृत्यु से प्रभावित नहीं होती। आत्मा एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि कहीं नहीं है और जिसका केंद्र किसी शरीर में होता है। मृत्यु तो केवल इस केंद्र का परिवर्तन है। ईश्वर एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि कहीं नहीं है और जिसका केंद्र सर्वत्र है। और जब हम शरीर की संकीर्ण केंद्र से निकल सकेंगे, हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, जो हमारा वास्तविक आत्मा है। वर्तमान, भूत और भविष्य के बीच एक सीमा रेखा मात्र है। अतः हमें विवेक पूर्वक यह नहीं कह सकते कि हम केवल वर्तमान की ही चिंता करते हैं, क्योंकि भूत और भविष्य से भिन्न उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वे सब एक पूर्ण है। काल की कल्पना तो एक उपाधि मात्र है जिसे हमारी विचार शक्ति ने हम पर आरोपित कर दिया है।